सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में। आप बचपन में कैसे थे? बचपन मेरा बहुत ही शरारती रहा। अच्छा। मैं खेल कूद में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। हम्म। कबड्डी का प्लेयर रहा मैं। स्कूल में हॉस्टल, जो होलकर गर्ल्स साइंस हॉस्टल थी, हम्म। उसमें मैंने कैरम में, हाई जंप में अच्छा। और इसमें वॉलीबॉल में, हम्म। कबड्डी में सर्टिफिकेट्स मिले हैं मतलब। अच्छा। हाँ, स्विमिंग हम्म। स्विमिंग में भी मेरे को मिला है वहाँ। अच्छा। हाँ, मेडिकल कॉलेज में भी हम्म। इंटर कॉलेज जो टूर्नामेंट्स होते थे, अच्छा। हाँ उसमें मिला है मेरे को। हाँ, हम्म। हॉस्टल में जो कंपटीशन हुआ था हम्म। यहाँ पे होलकर हम्म। कॉलेज साइंस कॉलेज में, हम्म। उसमें मेरे को हाई जंप में सेकंड मिला था। और स्कूल लाइफ में जो है, एक ड्रामा में मैंने पार्ट लिया था। हम्म। शेक्सपियर का ड्रामा था। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी जो है मेरे को सेकंड प्राइज मिला था। उसमें आपने एक्टिंग की थी? एक्टिंग एक्टिंग की थी। एक्टिंग में, ड्रामा में एक्टिंग की थी मैंने। अच्छा। तो स्कूल लाइफ में तो मैं बहुत शरारती रहा। हम्म। खेल कूद में घर से जो है गायब हो जाता था। मदर डांटती थी, भूख के लिए कोई फिक्र नहीं रहती थी, खेल कूद में लगा रहता था। हम्म। स्विमिंग करने जाते थे, चुपचाप से भाग जाते थे, फिर आ जाते थे। हमारे किले मैदान है, हम्म। उसके अंदर बहुत खेलते रहते थे हम। आवली पिपली करके वो जो होता है गेम, अच्छा। वो भी बहुत खेला हमने। हम्म। और किले की दीवार है, उस पे से वो मंदिर के उस पे हम कूदते थे हम्म। जम करके। वो भी खेल का हिस्सा था। पकड़ने वाले आते थे, खेलते थे। और पढ़ने में जो है मैं सेकंड क्लास ही रहा। अच्छा, मेरे पढ़ने बड़े में आपका? ब्रदर जो हैं, हाँ, हम्म। बड़े ब्रदर हैं, वो अच्छे थे पढ़ने में, फर्स्ट क्लास थे। मैं हमेशा शुरू से सेकंड क्लास ही रहा। अच्छा। मतलब सबसे पहले जो है ब्रदर को यहाँ, भैया को, उनकी खुजली उजली हो गई थी, हम्म। तो पिताजी दिखाने लाए इंदौर। तो मेरे को लेके पिताजी नहीं आए थे। हम्म। फिर दूसरी बार भैया जब यहाँ पे उसका परीक्षा का फॉर्म देने आए, 10th के बाद में 11th होलकर कॉलेज एडमिशन के लिए, हम्म। तब मैं पीछे लग गया पिताजी के कि मैं भी जाऊंगा। अच्छा। फिर मैं लड़ झगड़ के भैया के साथ आ गया। हम्म। फिर क्या हुआ कि भैया जो हैं वो तो चले गए वहाँ फॉर्म भरने होलकर कॉलेज में। हम्म। मैं अकेला वहाँ राजवाड़ा पे बुझांकेट मार्केट है, हम्म। वहाँ पे नर्सिंग होम है, शर्मा नर्सिंग होम। हम्म। वहाँ पे भैया के साथ जो दोस्त आए थे, उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को वहाँ बिठा के चले गए। मैंने देखा कि अब ये गए हुए हैं। हम्म। मैं वहाँ से पैदल आके श्री कृष्ण टॉकीज में सिनेमा में जाके बैठ गया। शेरू पिक्चर देख के, अच्छा। क्या पिक्चर देख के, मैं शेरू पिक्चर देख के फिर वहाँ हम्म। जब पहुंचा तो वो मेरे को ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ चला गया, इंदौर में कभी हाँ। पहली बार आया है हाँ। ये वो। तो वो बहुत नाराज हो रहे थे कि हम्म। तुमको वो है। ऐसे ही मैं 8th की परीक्षा देने हम लोग बड़वानी गए थे, जब सेंधवा हम्म। में परीक्षा नहीं होती थी, वो बोर्ड था 8th का, मिडिल बोर्ड बोलते थे। परीक्षा देने गए तो वहाँ भी जो है सैटरडे संडे आया कि हम्म। हमने सैटरडे को संडे को पिक्चर पिक्चर जाके देख देखने ली। से। ऐसे ही हम खरगोन 10वीं की परीक्षा देने गए, 10th की। हाँ। तो उस समय भी जो है पिक्चर वही देख। सैटरडे संडे जहाँ छुट्टी का आया कि हम पिक्चर देखने चले गए। वहाँ से आए तो हमारे हेडमास्टर साहब थे साथ में, हम्म। जहाँ ठहराया था स्कूल में, वहाँ हम लोग लेट आए तो उनने हमको डांटना शुरू कर दिया। फिर बड़े भैया को बोला उनने कि इसको हमने सिनेमा शूर की उपाधि दे दी है, बोले। क्या, तो वो सिनेमा का शौक बहुत था मेरे को। ऐसे ही मैं 9th में था, भैया 10th में थे। हम्म। तो वहाँ पे मोहन टाकीज एक खुली थी, हाँ। तो मैं पिक्चर देखने गया। भैया जो थे वो मना कर रहे थे, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो मैं जाके टिकट लेने गया, वहाँ भैया ने हाथ अड़ा दिया, मेरे को नहीं टिकट दिया। नहीं लेने दिया। मैं वापस आ गया फिर। अच्छा। और ऐसे ही जब भैया थे तो मेरे को यहाँ हॉस्टल में, हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। हम्म। वो उसमें इंटरमीडिएट में थे और मैं हम्म। 11th में था। हाँ। उस समय इंटरमीडिएट थी। हाँ। वो 1 साल मेरे से आगे रहे शुरू से ही। हम्म। तो हम हॉस्टल में एक ही रूम में रहते थे। तो साल भर में उनने मेरे को पिक्चर बड़ी मुश्किल से 9 देखने को दिए, अरे साल बाप भर रे। में। उसके बाद वो चले गए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं हो गया फ्री। फ्री। तो दूसरे साल मैंने 52 पिक्चर देखी साल में।
क्या, यानी हर हफ्ते में एक पिक्चर हो गई, संडे के संडे। और वो जो है मैं लिखने लगा था, तो वो भैया के हाथ में लग गई लिस्ट। क्या, फिर वो नाराज हुए कि 52 पिक्चर देख लिए, बोले पढ़ाई क्या करता होगा, वो करके ऐसे नाराज हुए बहुत। तो बचपन तो मेरा मतलब ज़्यादा इधर उधर उसमें ही रहा, पढ़ाई में ज़्यादा नहीं रहा। मैं सेकंड क्लास आता रहा, पर हर साल में पास होता रहा। तो आपको घूमने का शौक बहुत रहा है? हाँ, घूमने वो का रहा, शौक कैसे सिनेमा आपको का लगा? शौक रहा। होलकर कॉलेज में थे जब भी, यहाँ से इंदौर से हॉस्टल से साइकिल से जो है मांडू गए थे। अच्छा। हाँ, 3 दिन का टूर था हमारा। सुबह पूरा निकले साइकिल थे, से? हाँ सुबह निकले हम, और धार पहुँचे दोपहर में धार में अपने दोस्त के यहाँ खाना खाया। उसके मतलब भाभी वगैरह थी वहाँ पे खाना खाया तिरला ग्राम में। वहाँ से हम रात वहाँ पहुँच गए मांडव रात 7:30 बजे। दूसरे दिन हम दिन भर वहाँ घूमे मांडव। वहाँ से शाम को निकल के हमने धार नाइट हॉल्ट किया। नाइट हॉल्ट करने पे भी मेरे को पिक्चर का देखने का शौक था। हम सभी जो थे 4 जने थे, सब वहाँ पिक्चर देखने बैठ गए धार में। रात वहीं रुके, तीसरे दिन सुबह वहाँ से निकल के और इंदौर आ गए हम। कोई ऐसी कोई ट्रिप थी या फिर कुछ ऐसा था जिसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे और जगह देखनी है और आगे जाना है और ये ट्रिप का शौक जो है ये हॉस्टल लाइफ से शुरू हुआ। हमारे हॉस्टल में जो है हर साल हॉस्टल के स्टूडेंट्स की ट्रिप ले जाते थे वार्डन जो थे। अच्छा। तो पहले साल वहाँ गए थे हम गांधी सागर डैम देखने। उसके बाद वार्डन जो है हमको अजंता एलोरा, असीरगढ़ और औरंगाबाद, दौलताबाद ये ट्रिप पे ले गए थे। तो वहाँ से लगा कि अपन को जाना चाहिए, घूमना चाहिए, बाहर क्या क्या चीज़ें हैं ये देखना चाहिए। तो उसके बाद से जो है ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और अभी तक मेरे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप जो है मतलब इंडिया में भी मैं पूरा करीब करीब सभी तरफ घूमा हूँ। और मैंने जहाँ तक वो किया है कि 54-55 मेरी ट्रिप हो गई है, नेशनल इंटरनेशनल मिला के। क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको जो एकदम अलग रहे या फिर यादगार रहे ट्रिप्स में, ऐसा कौन सा था? या फिर कोई ऐसी कठिनाई आई हो या फिर कुछ ऐसा जो बिल्कुल सबसे पहली बार जब हम यूरोप टूर पे गए 2009 की बात है, तो मैं और वाइफ थे। जब हम वहाँ यहाँ से अबू धाबी गए, अबू धाबी से प्लेन चेंज करके और मिलान गए। तो मिलान में जो है हमको हमारे ट्रिप मैनेजर जो है एसओटीसी की मैनेजर को ढूंढना था। तो हमारे उसमें लिखा था कि भाई वो जो है कस्टम ऑफिस के पास में आपको मिलेंगी। तो हुआ क्या कि इनको चलने में थोड़ी तकलीफ थी, तो इनको जो है व्हील चेयर मिल गई। अच्छा, मिसेस को तो व्हील चेयर मिल गई। तो व्हील चेयर वाला जो है फटाफट हमको चेकआउट करा के हम दोनों बाहर आ गए जल्दी से। अब जल्दी से आ गए तो इनको एक जगह खड़ा करके मैंने कहा कि मैं कस्टम ऑफिस के बाद देखता हूँ अपना मैनेजर कहाँ है, टूर मैनेजर। तो उसको ढूंढने में गया तो इंग्लिश में बात करूँ तो वहाँ कोई बात ही नहीं करे इंग्लिश में। इटली में वहाँ इटालियन भाषा ज़्यादा चलती है। सबको पूछ रहा था कि भाई कहाँ पे है ये ऑफिस वगैरह। दूर तक ढूंढता ढूंढता गया, कहीं मिला नहीं। फिर वापस आया तो इसके पास वो टूर मैनेजर खड़ी थी। तो मेरे को फिर खुशी हुई। मैंने कहा नहीं तो मैं बहुत टेंशन में था कि क्या होगा बाहर के उसमें, अपने पास कुछ भी वो नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम दोनों ही। एमपी का भी कोई नहीं था। फिर वहां पे सब 48 लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, 7 सूरत के भी थे, साउथ के भी थे, और जम्मू का भी एक पेयर था, आपके यूपी के भी थे। तो इस तरह से जो है हम 48 लोग इकट्ठे हो गए। फिर तो बाद में वो टूर मैनेजर के साथ पूरा टूर हमने किया। तो इटली में भी फ्लोरेंस देखा, वेनिस देखा, आपके पिज़्ज़ा की मीनार देखी, रोम देखा, वेटिकन सिटी। उसके बाद में फिर हम बेल्जियम गए। बेल्जियम में ब्लैक फॉरेस्ट है, वहाँ की वो
आपके केक जो है फेमस है, हम्म, उसमें अल्कोहल वो हम्म, करते हैं, मिलाते हैं, हम्म, अच्छी टेस्टी बनती है वो। तो ब्लैक फॉरेस्ट देखा करा। बेल्जियम के बाद जर्मनी गए, हम्म, वहाँ का भी एक चर्च बहुत फेमस है, तो जर्मनी में गए। वहाँ से जर्मनी से फिर स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस पेरिस गए, पेरिस से फिर लंदन गए। तो पेरिस से लंदन की ट्रिप भी जो है वो उसमें जाते हैं, इंग्लिश चैनल में, उसमें जाते हैं। अच्छा, ये तो इससे हाँ, शिप उसमें से। जो ट्रेन जाती है, हम्म, और ट्रेन में जो है हमारी बस, हम्म, पूरी की पूरी बस ट्रेन में समा गई। अच्छा, हाँ, फिर अंदर हम उतर के और आसपास देखते हैं, पूरा पानी के अंदर जाती है ट्रेन, आसपास से कांच अच्छा, लगे होते हैं। जैसे अभी दुबई में भी शुरू हुई है मेट्रो ट्रेन, अपने कैलकाटा में चालू हुई है, वो भी उसके अंदर है, हुबली नदी के अंदर अच्छा, जाती है। तो वो ट्रेन का हमने आनंद लिया, बाहर हम्म, नीचे उतर के देखते थे ये आसपास कहाँ दिखता था। तो वो भी बहुत अच्छी ट्रिप रही। लंदन में भी हम घूमे, फिर लंदन में ये मोना के जो वहाँ पे मिस्टर थे, रुके थे। उनके साथ दो दो दिन हम घूमे। हम्म, फिर अकेले घूम जाते थे, हमारा को वो उनने पास दे दिए थे, अपने विजय मामा की बच्ची थी वहाँ पे, उनके घर 2 दिन ठहरे थे। तो वो टूर बहुत अच्छा रहा हमारा। और एक्सपीरियंस वहाँ से हमको यही मिला कि बाहर जो है अपने को लैंग्वेज जो है, वहाँ की लैंग्वेज भी आना चाहिए, आना वो तो तो और इंग्लिश तो आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, विदेश में जो है हिंदी समझने वाले नहीं मिलते हिंदी हैं, समझने वाले। नहीं मिलते हैं। आपने जितना मुझे पता है, हम्म, जितने भी अपने करीब के हैं, अपने फैमिली के हैं, हम्म, हमेशा जैसे भी आप हेल्प कर सको हम्म, उसमें आपने आगे रह के हेल्प करी है। हम्म, पैसों के मामले में या फिर हम्म, जो भी आप कर सको। हम्म। तो आपके लिए ये चीज़ आपकी कैसे डेवलप हुई, या फिर ये आपके लिए नेचुरली था ऐसा, या फिर आप कॉन्शियसली वैसे रह के करते हैं? फैमिली की और अपनों की क्या अहमियत? देखिए, अगर ये वो देखा जाए हम्म, तो इसमें मेरे ब्रदर का भी रोल है। हम्म, भाई, उन्होंने मेरे को बड़ा करके और वो किया, इतना खर्चा हम्म, उठाया, उनने तकलीफ़ें उठाई होगी बहुत। अगर उस समय 100 रुपये महीने मेरे को भेजते थे, और उस समय उनकी तनख्वाह भी 250-300 होगी। हम्म, हमारी भाभी ने भी बोला कि हमने एक टाइम खिचड़ी खा के काम चलाया है, हम्म, तो उनने तकलीफ़ें उठाई। तो मेरे को भी ये लगता है कि जब मेरे परिवार में मेरे ब्रदर ने अगर मेरे लिए किया है, तो मैं अपने भाई बहनों के लिए क्यों नहीं करूं। हम्म, मेरी मदर जो है, वो जब मैं अपॉइंटमेंट हुआ और मैं इंगोरिया उज्जैन गया, तो वो रवीन जो है वो 6 साल का था। हाँ, मेरी मदर ने कहा ये तुम्हारे हवाले है। अच्छा, तो जब से वो 6 साल का था, तब से उसका एजुकेशन, वो सब मेरे कुछ। साथ रह रहा है, उसकी शादी है, उसके बच्चे वगैरह हुए, ये भी यहीं हुए। क्या अभी 10 एक साल से वो अलग रहने लग गया है, तो वो को उसको भी मैंने बच्चे जैसे ही पाला है। तो भाई बहनों का एक वो करके रखा मैंने। क्या उसके अलावा जो है, मेरे साड़ू भाई के बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पढ़े। हाँ, तो इसमें जो है एक मेरी सोच यही थी कि अगर अपन कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने पास पैसा है, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है बहुत, तो अपने पास पैसा है, अगर हम हेल्प कर सकते हैं, अच्छे काम में उपयोग हो, तो मैंने उसको बराबर किया है हेल्प। भांजियों की शादी में किया है, इनके एजुकेशन में किया है, भांजों के उसमें किया है, ये भतीजे मेरे साड़ू भाई के बच्चे, इनका एजुकेशन में यहाँ आके पढ़ाई करी। उसमें मेन रोल जो हेल्पर का है वो मिसेस का है। अगर वो साथ नहीं देती कि अरे इतने 20-20 जनों का खाना कौन बनाए है, इतना है, इनकी अगर क्या थोड़ी सी भी वो होती नाराजगी इस उसमें, तो ये काम मैं नहीं कर सकता था जो सबके लिए किया मैंने। ये इसमें इसका सहयोग बहुत जरूरी है, और बहुत मैं उसको इसीलिए वो करता हूँ कि नहीं भाई, इसने बहुत धैर्य लिया, सब तरह का हेल्प करा है, तो मेरी तारीफ की बजाय इसकी तारीफ ज्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल वो सही है ना, क्योंकि बिल्कुल वो दोनों हाँ, का, आप दोनों के ही मैं बोलूंगा कि हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक के एक साथ। दूसरे का जो अंडरस्टैंडिंग है, हम्म, कभी भी इसने मेरे से एक पैसे का हिसाब नहीं पूछा है। हम्म, मंथ में आके इतना दिया, वो इसने वो कर दिया। यूज किया। इसने कभी नहीं पूछा कि आपने किसको कितना दिया है, क्यों दिया, या ये क्यों करा। ऐसा कभी भी पैसे का हिसाब कभी भी मेरे से इसने नहीं लिया। तो ऐसा सहयोग पूरा रहा इसका मेरे जीवन में। तो
जो इस चीज़ के लिए आपका इंस्पिरेशन, एक जो आपके लिए हेल्प करी बड़े नाना जी ने, और फिर जो नानी जी ने हाँ, सहयोग किया। उन्हें सहयोग किया बिल्कुल। सबसे बड़ी जो मेरे को वो हुई है कि 12th के बाद जो है एमबीबीएस में एडमिशन का वो था, तो एमबीबीएस में सिलेक्शन मेरा 6 माह से रह गया। सेकंड क्लास था, 12th में। हाँ, जब मेडिकल 12th कॉलेज में। जब 12th होती थी आपके टाइम में? हमारे टाइम में हायर सेकेंडरी बी 11th और फिर 12th है ना, 3 इयर्स डिग्री कोर्स हो गया था। अच्छा। फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स हमारे टाइम में, पर ब्रदर के टाइम में 12th मतलब इंटरमीडिएट था, 10th के अच्छा। बाद, और 10वीं के बाद ही हमको यहाँ पढ़ने आना पड़ता था। तो हायर सेकेंडरी बी हमने होलकर कॉलेज से किया, फिर बीएससी पार्ट 1 किया। पार्ट 1 के बाद मेरा एडमिशन नहीं हुआ, फिर मैंने बीएससी किया कंप्लीट। तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद परसेंटेज अच्छा आया, उसके बाद मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ। इसमें भी बड़ी दिक्कतें आई, मतलब कि जब मैंने 10th किया तो पिताजी ने बोला था कि भाई तेरे को जो है कृषि है, अपनी खेती बहुत है, तुम खेती यहीं करो। अच्छा। तो मैंने कहा भाई खेती तो मैं कर लूँगा, पर मेरे को कॉलेज लाइफ देखना है, तो 1 साल में कॉलेज लाइफ दूंगा। तो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन का मेरा विचार था कि जब खेती करना है तो मैं बीएससी एजी करूँ। अब उस समय ये रहा, मेरा दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, कि इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था। और वो सीहोर में था, और आगरा जाना पड़ता था। या तो मेरा एक साथी जो था 10th में, वो सीहोर गया था, उसने बीएससी एजी वहाँ से करा, फिर एमएससी एजी करा। मेरा क्या हुआ कि पिताजी ने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं भेजूंगा, यहाँ भैया हैं इंजीनियरिंग करेंगे, तुम इनके साथ रहो। होलकर कॉलेज में भैया के साथ फिर 1 साल में यहाँ रहा। तो उसमें भी फिर ये था कि मैंने सोचा था कि मैं मैथमेटिक्स ले लूँ। अच्छा। हाँ, तो भैया ने कहा नहीं, बोले मैं इंजीनियर बनूंगा तो तू डॉक्टर बनना। तो उन्होंने बायोलॉजी दिला दी मेरे को। बायोलॉजी लेने के बाद भी मेरे को ये रहा कि मैंने मना करा कि वो उसमें मेंढक काटना पड़ता है, वो चिप गिलगिला रहते हैं, तो मेरे से नहीं होगा। तो भैया ने फिर रेफरेंस दिया कि वो कमलाकर भाई ब्राह्मण है क्या, वो अपना इसमें बायोलॉजी में उसने कर लिया, फर्स्ट ईयर पर पास कर लिया है, तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत भी होगी तो फेल होगा तो घर आ जाना, तेरे को तो कृषि करना है, खेती तो संभालना ही है। तो ये सब मार ठोक के मेरे को बायोलॉजी दिला दिया। फिर बायोलॉजी जब किया बीएससी पार्ट 1 के बाद, तो एडमिशन नहीं हुआ, और फादर की ये वो थी कि तुम फेल हुआ तो हम घर बैठा लेंगे। तो मैं पास जरूर हो गया था, सेकंड क्लास पास हुआ था, पर एडमिशन नहीं हो पाया। उस समय मार्कशीट के आधार पे ही एडमिशन होते थे। हाँ, फिर जो है क्या करें, तो मैंने बायोलॉजी में फिर बीएससी कंप्लीट करा। बीएससी में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। झूला जी के प्रोफेसर ने मेरे को बुला के फार्म दे दिया कि तू एमएससी यहीं से करना, होलकर कॉलेज से। अच्छा। फिर घर पे आए, फार्म वार्म लेके आया था, फिर भैया अड़ गए कि नहीं, बोले बीएससी करने का तो कभी भी एडमिशन हो जाएगा तेरा, अगर अच्छा बाहर से है स्पॉटिंग वगैरह में, और वो कह रहे कि तू यूनिवर्सिटी टॉप करेगा, तो वहाँ तो एडमिशन तेरा कभी भी हो जाएगा। अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो तू एमएससी करना, नहीं तो एमबीबीएस ही करना। अच्छा। यहाँ भी फिर फादर ने वो कर दिया कि नहीं भाई, अब मेरे से एमबीबीएस का इसका 5 साल का खर्चा उठाया नहीं जाएगा। तो फिर भैया ने बोला कि नहीं, 1 साल आप उठा लेना, उसके बाद 4 साल मैं इसको पढ़ाऊंगा, बड़े भैया ने। और उन्होंने यही बात वो की, 1 साल तो पिताजी ने खर्च दिया, बाकी के 4 साल तक पूरा मेरा खर्च हॉस्टल का, कॉलेज की फीस का भैया ने दिया, बड़े भैया ने दिया। तो वो उस टाइम उनका, वो हाँ इंजीनियरिंग में पास हो गए थे, वो 4 साल का कोर्स रहता है। तो वो एडमिशन जल्दी हो गया था उनका, मैंने बीएससी पूरा करा, तो वो उनका कोर्स पूरा हो गया था, भिलाई में उनका अपॉइंटमेंट हो गया था, जॉब मिल गया था, वो जॉब केस से दे रहे थे। और इसीलिए कहा था, उनका इंजीनियरिंग का 1 साल रहा था कि उसके बाद मैं पैसा भेजूंगा। तो उन्होंने मेरे को पूरा फिर कोर्स किया, यानी यूं कहें कि मार ठोक के मेरे को डॉक्टर जो है वो भैया ने बनाया। इसीलिए मैं आज भी उनका बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, और मेरे को लगता भी है कि डॉक्टर बनाने में उनका हाथ है। पर अपने मेडिकल
या फिर जो एजुकेशन है उसके अलावा, जैसे आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे, आपको फिल्मों का बहुत शौक था, हाँ, उस बारे में आपने कभी एज अ करियर ऑप्शन? ऐसा है कि जो 10th करते हैं ना, मैट्रिक करने के बाद, तो ऐसा लगा कि अपन हीरो बन सकते हैं क्या क्या ऐसा सोच आ जाता है ड्रामा भी दिमाग जो में। आपने किया था। हाँ, ड्रामा भी किया था, हाँ। यही कहा कि एक्टिंग के हिसाब से ये था। हम्म, पर ऐसा है कि ऐसी हिम्मत नहीं होती कि अपन बॉम्बे जाके वो करें और अपना के एजुकेशन में पहले करें, ये सोच के, क्योंकि घर की कंडीशन तो ऐसी थी नहीं। बिल्कुल। जब ब्रदर ने तो अपने को पढ़ाया बाद में, तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि अपन दूसरी तरफ झांके। हाँ। स्पोर्ट्स का इसलिए कोई वो नहीं रहा कि भाई अपन बहुत ज़्यादा A1 रहे हो हमेशा, ऐसा नहीं है। आप जैसा बता रहे, नानी जी ने आपकी इतनी हेल्प करी, इतना सहयोग किया, आपकी शादी कैसे हुई, कैसे फिर रिश्ता आपका डेवलप हुआ नानी जी के साथ, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ऐसा है कि जो तुम्हारी नानी जी हैं वो और हम मतलब एक ही गांव में रहते थे और ज़्यादा दूर भी डिस्टेंस नहीं था, हमारे घर भी बिल्कुल पास पास ही थे। और इनके जो ब्रदर हैं वो हमारे दोस्तों में आते थे, हमारा रात दिन बैठना खेलना कूदना, ये सभी मतलब बैठक थी इनके ब्रदर के साथ, जो दूसरे नंबर के हैं, उनके साथ राजेंद्र भाई जो है, तो उनके कांटेक्ट में था ही मैं क्या। और उसमें फिर यह है कि इनके पिताजी की तरफ से हमारे पिताजी के पास आया कि भाई पत्रिका वो करो, पत्रिका मांगी, पत्रिका मिल गई अच्छी, सब ने कहा भाई 36 गुण मिल गए हैं, ये हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ब्रदर ने जो है मेरे से पूछा कि भाई ये है यहाँ पे, हम आपका एंगेजमेंट कर दें क्या। मैंने कहा कि भाई आप सबको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कर दो। तो शादी के पहले जो है हमारे ऐसा कोई वो नहीं था, संबंध भी नहीं थे कि हमारे कोई प्रेम पत्र चल रहे हो या प्रेम हुआ हो, वो नहीं था। पर हाँ, सगाई होने के बाद, एंगेजमेंट के बाद जरूर हम थोड़े बहुत लव लेटर लिखा करते थे बस। और शादी के बाद तो फिर कोई वही नहीं था। शादी के बाद भी इसको 3 साल तक तो सगाई रुकी हमारी, मैंने 63 में हमारी सगाई हुई थी, 66 में मैरिज हुई। मैरिज के बाद भी 68 के बाद ये मेरे साथ रहने आई, जब मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ। तो 2 साल तक इसको जब भी शादी के बाद घर पे रहा रही। तो धीरे धीरे क्या है, एक दूसरे को हम समझने लगते हैं, इसका स्वभाव भी ठीक ही था, तो चलता रहा, गाड़ी चलती रही। टाइम के साथ ही वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। और एक बार झगड़ा भी हुआ, तो वो झगड़े में जो है फिर मैं 4 दिन तक इससे बात नहीं करी तो आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन थे, अगर आप एक कोई ऐसी हस्ती या फिर घर पे या फिर जो भी एक की? देखिए, अगर यूँ देखा जाए तो इंस्पिरेशन में मदर और फादर, मदर का रोल सबसे ज़्यादा रहता है, वो आपको बिल्डअप करती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। बचपन में हमारा एजुकेशन में क्या करती थी माता जी कि तुम पास हो गए तो तुमको ये देंगे, ठीक है। हम पास होते थे तो हमको 1 किलो गुलाब जामुन, कि भाई 1 किलो तुम्हारा, 1 किलो, तो वो 1 किलो गुलाब जामुन हम अलग रख लेते थे कि हम ही खाएंगे, दूसरे को नहीं खाने देंगे। तो ये जो लालच है वो हमको देती थी पढ़ने के लिए, तो ये जो है उसका है। फिर हमने उसको देखा है कि वो अकेली हमारे खेत पे चली जाती थी, वहाँ रात रात रहती थी, काम भी करती थी, मेहनत जो है उसमें, हाँ खेती पे गई, मेहनत भी करी, बैलगाड़ी पे बैठ के वहाँ नौकर होकर रहते हैं आसपास, पर अकेली हिम्मत करके और उसने सब किया। तो उसके इंस्पिरेशन जो है हमको मिलती थी कि नहीं भाई, इन्होंने इतनी मेहनत की है और इतना स्वभाव भी मतलब अच्छा लगा मेरे को। तो मदर थी तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फादर ने यह है कि मेहनत करके वहाँ पे
पैसा कमा के, क्योंकि वो भी आए थे जब उन्होंने अपने समाज के ही जो है व्यक्ति उनके मकान में तगारी उठा के और काम करा था। उसके बाद जब वो वकील के वहाँ पे वो करने लगे राइटर, तब से उनकी धीरे धीरे इनकम बढ़ी। अच्छा। तब उन्होंने फिर एक पहले मकान बनाया, उसमें भी जो है 2 बनाए थे, तो एक हमारे अंकल को दे दिया, वो कुछ कमाते करते नहीं थे उस समय। एक फिर ज़मीन खरीद ली, फिर वहाँ पे मकान बनाया, और खेती खरीद ली 45 एकड़ ज़मीन, एक मेहतगांव में भी खरीदी थी, है ना, तो वो तो बाद में बेच दी थी हमारे एजुकेशन में। अच्छा। हाँ, तो ये रहा। तो उनका दोनों का, माता पिता का तो मेन रोल रहता है आपको बिल्डअप करने में, तो बिल्डअप जो है वो तो उन्होंने ही करा। इंस्पिरेशन जो है वो ब्रदर की वजह से मिला है ना। ये क्या बोलते हैं, सेवा भाव का जो है, हाँ, सेवा भाव का जो है ये वहाँ से मिला है। तो अब डिसीजंस जो भी आप लेते हो वो आपके दिल से आते हैं या फिर आप दिमाग से सोच समझ के वैसे डिसीजंस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखा, ऐसा है कि खाली दिल से तो अपन डिसीजन नहीं ले सकते, दिमाग तो लगाना पड़ता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो दिमाग से तो डिसीजन लेना ही पड़ता है, पर डिसीजन में जो है मैं किसी का इंटरफेरेंस नहीं करता, अपना सेल्फ वो करता हूँ कि मेरे को जो है बहुत अपने फैमिली के कोई डिसीजन हो तो बड़े भैया से सलाह ले लेते हैं, फिर हम सब ब्रदर वगैरह भी बैठ के बात कर लेते हैं। पर पर्सनल वाले जो है ज़्यादातर डिसीजन, हाँ, नौकरी करना नहीं करना, रिटायरमेंट लेना नहीं लेना, जो भी है, कहीं घूमने जाना नहीं जाना, ये सब मेरे खुद के रहते हैं, खुद के डिसीजन। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली, जो आप बिल्कुल एक आपके लिए लेट्स से वो प्रिंसिपल बन गया है कि ये जो चीज़ है, मुझे एक ऐसी सीख मिली है जो मैं हमेशा आप साथ लेके चलें उस सीख को? मेरे प्रोफेशन का ही कह सकते हैं कि भाई प्रोफेशन में जो है अपने को सिर्फ पैसे पे ध्यान नहीं देके और मरीज अच्छा हो। ज़िंदगी भर मेरे को एक ही ये रहा कि मेरा पेशेंट जो है वो जल्दी अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। बस ये एक सीख है मेरे को पूरी लाइफ में कि मेरा पेशेंट अच्छा हो, आपका मरीज स्वस्थ हो जाए, बस मरीज स्वस्थ हो जाए, यही सीख है। यही अपन शुरू से इतनी मेहनत करी है और बने हैं, और यहाँ गांव में अपने को इतनी इज्जत मिलती है, तो अपने को सबसे बड़ी यह है कि उनको सही सलाह दी जाए, पेशेंट को सही सलाह दी जाए। अगर अपने को लगता है कि ये यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा तो उसको रेफर कर दें, ये कर दें। ज़्यादा उसको डिले करके महीने 2 महीने करके उससे जब पैसे पूरे खींच लिए, जब उसको कहो कि जाओ, तो ये गलत सीख मैंने ली है कि ये अपने को बिल्कुल नहीं करना है, जो कि आज के जो है डॉक्टर्स बहुत कर रहे हैं, करते हैं। हाँ, हमारे समय में हमने साइकिल चलाई, फिर उसके बाद धीरे से राजदूत मोटरसाइकिल आई, फिर यहाँ पे आके लेम्ब्रेटा ली हमने। यानी नमिता की शादी के पहले हमने फियाट खरीदी थी, वो भी जब 15,000 में खरीदी थी, और उसको बेची जब 8,000 में गई। उस पर खर्चा बहुत कर दिया था। तो एक ये भी सीख है कि भाई अपन सेकंड हैंड गाड़ियाँ मत लो। हम बच्चों के लिए, जो भी और लोग हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस या सलाह देना चाहेंगे कि आप सबसे बढ़िया बात जो मैं कहना चाहूँगा कि भाई एक दूसरे से अपन प्रेम करके रहो, जितने रिलेशंस हैं उनको अपने को मेंटेन करना चाहिए। रिलेशंस अपने जो है उनको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, ये रिलेशंस हैं, आपकी दोस्ती हैं, ये आपको आगे की लाइफ में जो है जब ओल्ड एज होती है ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, हाँ, आपको खुशी भी देते हैं, साथ में आपको जैसे फ्रेंड्स हैं, अब इस उम्र में जो है आपको फ्रेंड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा आपका टाइम पास होता है, नहीं तो अकेलापन महसूस हो। तो ये सीख जरूरी है
कि अपने आप भले ही अच्छे फ्रेंड बना के रखो, गलत रास्ते वाले नहीं होना, पर अच्छा। अच्छे फ्रेंड्स बना के रखो तो वो जिंदगी में काम आते हैं। आज के समय में साधन बहुत हो गए हैं, आना जाना आप इजीली कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। तो एक तो ये है कि आप दूर रह के भी जो अपने कोई मतलब ये फीलिंग देते हैं कि आप दूर रह के भी अपनों से पास हो, पर एक्चुअली इससे ये भी हो रहा है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अपन दूर रहें फैमिली से, अपन अपना अलग से रहें, फैमिली अलग रहें। इस बारे में आपकी क्या मतलब संयुक्त परिवार से आपका? हाँ, संयुक्त परिवार से जो एकजुट रह के, पहले तो पूरे गांव में सब हाँ एक दूसरे रहते को थे। जानते थे सब। देखो संयुक्त परिवार के फायदे बहुत हैं, जैसे मैंने बताया ना कि एक दूसरे के मदद जो है पूरी रहती है परिवार में हो। तो अलग रहना मजबूरी है कि अब आपकी सर्विस है, अगर वहाँ है जॉब है, तो आप यहाँ अकेले फैमिली में नहीं रह सकते, तो वो तो आपकी मजबूरी में आता है। तो ऐसे ही जो है, अगर आप रह सकते हो, एक ही जगह जॉब है, तो आप उसमें रहो। जब बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं, जब थोड़ा अलग हो कोई हरकत नहीं, पर प्रेम से अलग रहने में कोई। पर संयुक्त परिवार के बहुत फायदे हैं। क्या आपका किसी से झगड़ा हो, 5 भाई मिलके आ गए, ये है, ये इसको मुट्ठी बोलते हैं, और ये अलग है तो कोई भी तोड़ देगा। तो ये चीज जो है वो आपके परिवार में रहेगी। भाई है आपका, भाई काम आएगा। दूसरा व्यक्ति आपको हलो हलो कर देगा, भले ही आपका वो कर देगा, पर मदद के नाम पे जो है बहुत मुश्किल होता है। ये देखा है लाइफ में मैंने। ठीक है नाना जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपको धन्यवाद, मेरी लाइफ का परिचय को पूरा याद दिला दिया मेरे को।